शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आई हुई संगत का एंड शुक्राना आंटी जी का भी। अभी आंटी कुछ पढ़ रही थी कि एक दिन आऊगा कि बड़े मंदिर इच लेना लगूगियां। वो दिन आगे ने, क्योंकि जड़ा भी बड़ा फंक्शन होंदा उत्थे। तो लास्ट ईयर वी एक्सपीरियंस लास्ट टू लास्ट ईयर, क्योंकि लास्ट ईयर वाज ऑफ कोविड, about 5 lakhs of people visited on Guruji's birthday, more than 5 lakhs. That is what Guruji is. मेरा गुरुजी से बहुत पुराना नाता नहीं है, मैं गुरुजी को फिजिकल फॉर्म में नहीं मिला। सबसे पहले 2013 I went to the temple, that is बड़े मंदिर, with my sister auntie. तब बड़ा मंदिर ऐसा नहीं था जैसा विशाल रूप आज है। समाधि के गुरुजी के दर्शन किए और बाहर टेंट लगा के लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद और समोसा प्रसाद मिलता था हमें। तो पूरे 2 घंटे गुरुजी के साथ बिताए उस दिन। चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद भी लिया, फिर बानी सुनी, फिर लंगर प्रसाद करके घर आ गए। उसके बाद कोई कनेक्शन नहीं। 2013 ही अक्टूबर में मुझे एक नामुराद बीमारी, जिसे कैंसर कहते हैं, मेरे शरीर में उसका उदय हुआ। घर वाले परेशान, कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा गया। दिल्ली में, गुड़गांव में, मेदांता, फोर्टिस, राजीव गांधी, बॉम्बे में और इवन अमेरिका में भी। When all of the doctor reached at one conclusion that this is the medicine now required at this stage, so we started that in Medanta, in Gurgaon Hospital. 2013 onwards बीमारी मेरी बढ़ती चली गई। पहले एक ऑर्गन स्पेसिफिक थी, फिर मेरी बैकबोन में हुआ, देन शोल्डर बोन में, और मेरे डॉक्टर्स भी बदलते चले गए। पहले यूरोलॉजिस्ट थे, फिर रेडियोलॉजिस्ट। 2018 में संगत जी मेरे सॉफ्ट टिश्यूज में आ गई, इर्रेस्पेक्टिव कि मैं इलाज कर रहा था। मेरे गले में भी, मेरे लंग्स में भी नोड्यूल्स थे। दैट मीन्स इट वाज अ होल बॉडी कैंसर। I thought of now this is the last stage of mine. तो परमात्मा से यही कहा, ठीक है, हर एक ने जाना है, तो अब मेरा समय आ गया, तो जाना है, चलने की तैयारी करते हैं। तो मेरी सिस्टर आंटी फिर आई, प्रकट हुई, कहने लगी गुरुजी के आश्रम जाना है। मैंने कहा आंटी अब मैं किसी गुरुजी के आश्रम नहीं जा रहा, क्योंकि इन 5 सालों में आप लोगों ने किस गुरु से, किससे नहीं मिलाया, कौन सा हवन आपने नहीं किया, कौन से पंडित से आपने वो नहीं किया, कितनी टाइप के मेरे को नग पहनाए गए आपने, और मेरे को हिमाचल भी ले गए गुरुओं के पास। साउथ में भी हम लोग ट्रेवल किए, दर्शन किए, लेकिन नथिंग हैपेंड। द डिजीज वाज ऑन प्रोग्रेशन। बट वन डे आंटी केम इन हिज कार, तो कहने लगे बैठो, जाना है बड़े मंदिर। जब मैंने कहा आई गई हैं तो चलते हैं, तो आई वेंट अगेन। आई फाउंड अ लॉट ऑफ चेंज, ऑल डिसिप्लिन, क्लैनलीनेस। आई थॉट हर एक की तमन्ना होती है स्वर्ग में जाने की। अब तो धरती पे ही गुरुजी आपने स्वर्ग दिखा दिया, तो अब वो तमन्ना भी नहीं रही। लास्ट जो थी कि मैं स्वर्ग देखूं, तो आपने तो मुझे यहीं दिखा दिया। मेरे बच्चे जो आज मेरे साथ हैं, ये भी मेरे साथ थे उस दिन।
इन्होंने कुछ मांगा हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने गुरुजी से उस दिन कुछ नहीं मांगा। लंगर प्रसाद किया, मैं घर आ गया। तब तक मेरी कीमो शुरू हो चुकी थी, 3rd कीमो चल रही थी मेरी, जब मैंने गुरुजी के दर्शन किए। तो एक आंटी ने कहा कि आप लोटा ब्लेस करवा के लाओ गुरुजी से। वो आंटी मम्मी की, मेरी आंटी की सहेली हैं। तो मैं और मेरी आंटी दोनों, हमने वहां चतुरपुर मंदिर से घूमते हुए एक बर्तन की दुकान से एक लोटा लिया और गुरुजी से ब्लेस कराया। मुझे उस लोटे के नियम बताए गए कि इसको आपने गुरुजी की फोटो के आगे रखना है, स्वरूप के आगे, और सुबह उठ के इसका आधा जल पीना है और आधा जल से आपने स्नान करना है। सिट ओके। बट उस समय मेरे पास गुरुजी की तरफ से सिर्फ यही लॉकेट मिला हुआ था, स्वरूप मेरे पास नहीं था। मैंने लोटा जल से भरा और गुरुजी के आगे रख दिया। सुबह उठते ही संगत जी, जब मैंने वो जल पिया तो इमीडिएटली द वाटर एंटर्स इनटू माय बॉडी, आई स्टार्टेड वॉमिटिंग। एक के बाद एक के बाद एक, मैं बाहर आके बैठता था, फिर भाग के वॉश बेसिन पे जाता था। इट कंटिन्यूड थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट द डे। मैंने कहा गुरुजी ये क्या, अभी तक ठीक है, 5 साल मेरी बीमारी बढ़ रही थी, डॉक्टर भी बदल रहे थे, लेकिन मेरे को कुछ फील नहीं होता था बॉडी में कि आई एम ए पेशेंट। और अब जाने का समय आया तो इसी तरह से जान लेनी है तो शांति से जाने देते ना, ये कौन सा तरीका है आपका। मैंने कहा जी आज मैं लोटे में जल नहीं रखूंगा। बट उनको कुछ और मंजूर था। मैंने फिर लोटे में जल रखा, सुबह मैंने वो जल पिया, अगेन सेकेंड डे द सेम थिंग हैपेंड थ्रू आउट द डे। Being a doctor, I know that how much water I have in my body, and all of you might have read in biology that 70% of water we have, 30% is the other. But I vomited out buckets of water, more than my body weight. इतना पानी शरीर में होता नहीं है जितना मैंने निकाला उन 2 दिनों में। नेक्स्ट डे मेरी डॉक्टर के साथ विजिट थी, मैं डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने कहा कि डॉक्टर साहब हमें आपका एक पेट स्कैन दोबारा करना है। मैंने कहा डॉक्टर साहब अभी 3 हफ्ते तो पहले किया है, 3rd कीमो है, तो 3 हफ्ते में क्या चेंजेस आ गए होंगे अभी, और मेरे क्यों इतने पैसे और खर्च करवाते हो आप। कहने लगे डॉक्टर साहब हमने पेट स्कैन इसलिए नहीं करना कि हमें फर्क देखना है, हमें ये देखना है कि जो हैवी डोजेज ऑफ कीमो हम आपको दे रहे हैं, इससे ज्यादा हैवी डोज हम दे ही नहीं सकते, क्योंकि फुल बॉडी कैंसर है तो हमने सबसे हैवी डोज आपको दे रहे हैं, लेकिन आपके जो सीबीसी काउंट्स हैं उनमें कोई फर्क नहीं आ रहा। अगर हम कोई पॉइजन बॉडी में देते हैं तो जो हमारे नॉर्मल सेल्स हैं, डब्ल्यूबीसी, टीएलसी, आरबीसी, हीमोग्लोबिन, इनका लेवल भी कम होता है ड्यूरिंग कीमो। बट आपके केस में हमें वो नजर नहीं आ रहा। ऐसे डॉके अगर इफ इट इज नेसेसरी तो करते हैं, और क्या है। तो नेक्स्ट डे द कीमो, दिस पेट स्कैन वाज फिक्स्ड। तो पेट स्कैन से पहले मुझे एक रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स बॉडी में डाला जाता था और 4 बॉडी में पेट मशीन्स में मुझे वो ऑब्जर्व करते थे। तो ट्रेसर दिया उन्होंने, 1 घंटे का रेस्ट, उसके बाद मुझे जब मशीन में ले जाने लगे तो कहने लगे डॉक्टर साहब आपने ये क्या पहन रखा है। मैंने कहा ये मेरे गुरु महाराज हैं। उनका डज इट कंटेन मेटल। मैंने कहा वैसे तो प्लास्टिक की है,
but peripheral ring is golden, maybe metal. They said, okay, if it is metal, then you have to remove it. मैंने कहा गुरु महाराज जी, इसका ही भरोसा था मुझे आपके, और ये भी आपने उतरवा लिया, अच्छा नहीं किया ये आपने। ओके, मेरे को मशीन में भेजा गया। जैसे ही मशीन में डाला मुझे, तो आई सॉ लाइट which was more than sun. I could not tolerate that light. I could not. Because उस मशीन से 5 साल से गुजर रहा था मैं। वो 15 वॉट का बल्ब साथ थोड़ी सी लाइट आती है उसके अंदर जो दिखाई देती थी, इतनी लाइट मैंने नहीं देखी थी उसमें कभी। मैंने आंखें बंद की, उस लाइट ने स्वरूप लेना शुरू किया, और पहला स्वरूप जो नजर आया वो गुरु महाराज का था। उसके बाद जैसे जैसे वो मशीन मेरी ऑर्गन्स पे चलती रही, मुझे डिफरेंट स्वरूप नजर आए गुरुजी के। यहां भी बहुत सारे स्वरूप लगे हुए हैं, बड़े मंदिर में भी बहुत सारे स्वरूप हैं, लेकिन कुछ स्वरूप अभी भी हैं जो मैंने नहीं देखे, जो मुझे उस समय नजर आए। मेरी आंखों के सामने से वो स्वरूप नहीं निकले अभी तक। कब आएंगे ये गुरु महाराज जानते हैं, बट मेरे को दर्शन हुए। मैं मशीन से बाहर आया तो मैंने अपनी आंटी से पूछा, क्योंकि लास्ट स्टेजेस थी मेरी, तो घर वाले सारे बहन भाई आते होते थे कि कहीं यहीं से ही टपक ना जाए। जैसे कि वो तो अपने अपने काम पे चले गए, बच्चे थे मेरे। देन आई रियलाइज्ड कि इतनी उम्र तक जो मेरे ब्लड रिलेटिव्स थे, they could not stay for 2 hours. And the person whom I have never met or met only once was with me for the complete 2 hours. This is all our blood relations are. Then that report was not shown to us. On the same day, the whole board of the cancer specialist was called. All those doctors, juniors, seniors who treated me from 2013. They said, how is it possible? A person who had a full body cancer 3 weeks ago now do not have a single cell of cancer in the body. Jai Guruji. The all doctor says now there is no need of treatment. But the senior most said, no, it can recur or this, whatsoever it was. They say, we will give 10 doses. Okay. We decided, okay. Then, जो गुरुजी कहते हैं, उसी तरह से गुरुजी ने मुझे भी कहा कि एनू अपना काम कर लें दे, मैं अपना काम कर देता है। Now 2022 is starting. 4 years. मेरे टेस्ट हर महीने होते हैं देखने के लिए, क्योंकि पहले 5 साल जैसे जैसे बड़ा था, लेकिन इन 4 सालों में मेरे पैरामीटर्स नॉर्मल हैं। तो एक आंटी ने कहा कि गुरुजी जब एक बार ठीक कर देते हैं तो दोबारा वो चीज नहीं होती। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना हर पल इनका, शुक्राना संगत से जोड़ने का, शुक्राना सत्संग कराने का। और आज भी, आज मेरी मैरिज एनिवर्सरी है, आंटी हैं यहाँ पर, बच्चे भी हैं। न्यू जर्सी से कनेक्शन आज से जब
2018 में मैं बीमार हुआ और गुरुजी के आश्रम, देन आई स्टार्टेड रीडिंग दीज ऑल बुक्स आल्सो गुरु रिलेटेड टू गुरुजी, whether of Sukhmani auntie and divine of light of divinity, and on YouTube also. So गुरु महाराज के लिए नामुमकिन कुछ नहीं है, क्योंकि उसके बाद जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं फिर मैं दोबारा शेयर करूंगा। लेकिन आज मैं जो बता रहा था न्यू जर्सी से, तो मैंने वैसे ही ऑनलाइन देखा तो देयर वाज अ फॉर्म ऑफ मेंबरशिप, तो मैंने उस फॉर्म को फिल कर दिया, सबमिट कर दिया, तो फाइनली वो थैंक यू आया न्यू जर्सी का। अब क्या कनेक्शन उस समय गुरुजी के आश्रम से न्यू जर्सी का क्या था, गुरुजी ने यहाँ सत्संग कराना था, दैट गुरुजी नोज। बट मैंने सोचा कि वो फॉर्म जो है वो बड़े मंदिर का है, तो आई वांटेड टू बी अ सेवादार देयर। क्योंकि जब मेरा कैंसर ठीक हुआ तो मैंने कहा कि अब बाकी जीवन, तो मेरी बेटी ने एक मुझे शब्द भेजा, जो आज भी शब्द तो नहीं बजा बट उसका जिक्र आया था, बहुत जन्म बीते रे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे। तो अब जन्म लेखे कैसे करूं? बड़े मंदिर गया, काजी सेवा दे दो, कहने लगे कब से जानते हो गुरुजी को? मैंने कहा अभी थोड़ा समय ही हुआ है। कहने लगे अच्छा, ऐसे थोड़ी सेवा मिलती है, 2 साल आओ, रेगुलरली आओ, तब सेवा मिलती है गुरु महाराज की। मैंने कहा ठीक है जी। जाते रहे थोड़ा सा समय, फिर एक दिन गुरुजी ने दर्शन दिए और कहा नारंग अंकल से बात कर। मैंने कहा नारंग अंकल को मैं जानता ही नहीं, नया नया मंदिर से जुड़ा हूं मैंने संगत से भी पूछा, कहने लगे उनसे बात करना क्या, उनसे कोई बात जाना आसानी से नहीं बात करते वो। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। अचानक मेरे सामने एक मैसेज आया, गुड़गांव में बड़ा सत्संग होता है, उसमें कोऑर्डिनेटर और हेड जो थे वो नारंग अंकल थे, उसका नंबर दिया हुआ था। मैंने कहा गुरुजी के विषय बाकी देखते हैं। मैंने कॉल किया, उन्होंने पिक कर लिया, तो मैंने उनको बताया इस तरह से गुरुजी ने मुझे ड्रीम में कहा है कि बड़े मंदिर में सेवा करनी है। कह लेंगे अंकल 1 हफ्ता दो, मैं आपको फोन करूंगा। 1 हफ्ते बाद अंकल का फोन आया, मुझे सेवा मिल गई। तो हम सोचते कुछ और है और वो कहलवाते किसी आंटी से, किसी अंकल से कुछ और है, और टोटल सरेंडर, समर्पण और उनका सिमरन, दैट्स ऑल इज रिक्वायर्ड। जय गुरु। बाकी